दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन और केएल राहुल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक वनडे मुकाबला खेला गया, जिसमें संजू सैमसन ने शतक ठोककर इतिहास रच दिया, तो वहीं दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल ने अंतिम ओवरों में दिलाई भारत को शानदार जीत। बताएंगे इस मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है केएल राहुल, रोहित शर्मा और शिखर धवन में से बेहतर बल्लेबाज आप किसे मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारतीय टीम इस समय जिम्बाब्वे के दौरे पर पहुंच गई है, जहां भारतीय युवा टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है, जिसमें 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हुआ तो उस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी केएल राहुल ने करी, तो वहीं जिम्बाब्वे की कप्तानी रेगिस ने करी। जहां सबसे पहले भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां विरोधी टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान रेगिस और मेल्टन मैदान पर आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने आग उगलती हुई बल्लेबाजी से भारतीय टीम के खेमे में तहलका मचा दिया, जिसमें दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि इस मैदान पर रनों की बरसात काफी होने लगी थी, लेकिन गेंदबाजों को कोई भी मदद मिलने की उम्मीद दिखाई भी नहीं दे रही थी। लेकिन इसी समय तो खिलाड़ी की शानदार पहचान होती है, जहां इस समय पर कप्तान केएल राहुल ने अपनी शानदार कप्तानी से एक ऐसे गेंदबाज को गेंदबाजी दी थी जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हां, उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी चल रही जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ पावर प्ले में 55 रन बन जाने के बाद दीपक हुड्डा को गेंद दी और दीपक हुड्डा ने लगातार शानदार गेंदबाजी करी, जहां उन्होंने पहली गेंद पर विरोधी टीम के बल्लेबाज मेल्टन को 28 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद पारी को संभालने के लिए रियान आए और उन्होंने अपना मोर्चा संभाला, लेकिन अब इतनी बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, जहां एक तरफ से अक्षर पटेल तो दूसरी तरफ से दीपक हुड्डा ने मोर्चा संभाला और करीब 10 ओवर तक दोनों बल्लेबाजों को शांत रखा, लेकिन दबाव तो जिम्बाब्वे के ऊपर आ गया, जिन्होंने 28 ओवर में अर्धशतक जड़ने के बाद रियान को 53 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद पारी को संभालने सिकंदर राजा आए और उन्होंने मिलकर कप्तान रेगिस के साथ शानदार बल्लेबाजी की और दोनों खिलाड़ियों ने अपना अपना अर्धशतक यहां पर पूरा कर लिया था। जहां सिकंदर राजा ने अपना शतक भी पूरा किया तो वहीं कप्तान ने भी अपना शतक पूरा किया, जहां सिकंदर राजा 103 रन बनाकर नाबाद रहे और इस बीच उन्होंने 80 गेंदों का सामना किया, तो दूसरी तरफ 125 रन बनाकर 128 गेंदों पर कप्तान रेगिस नाबाद दिखाई दिए और भारतीय टीम के सामने 308 रनों का लक्ष्य रख दिया। लेकिन अब भारतीय टीम के ऊपर काफी ज्यादा उम्मीद थी कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत सके, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में आए केएल राहुल और शिखर धवन ने कुछ खास कमाल यहां पर आज तो नहीं किया, जहां दोनों बल्लेबाज इस बार पावर प्ले में काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रहे थे। जहां केएल राहुल ने शुरुआत तो लगातार 2 चौके के साथ करी, लेकिन उसके बाद कप्तान और उप कप्तान परेशान दिखाई दिए, क्योंकि ट्रिपानो ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से केएल राहुल को 11 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता चौथे ओवर में ही दिखा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ से उप कप्तान शिखर धवन को 9 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां 22 रन के स्कोर पर भारतीय टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी करने शुभमन गिल आए, लेकिन यहाँ एक गेंदबाज ने तो परेशान किया ही था, लेकिन दूसरी तरफ से गेंदबाजी कर रहे जॉन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को भी चारों खाने चित कर दिया और उन्हें मात्र 4 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां 30 के स्कोर पर पावर प्ले में 3 विकेट गिर गए थे। तो पारी को संभाला संजू सैमसन और दीपक हुड्डा ने, और अब दोनों ही बल्लेबाज जिस तरीके से शाही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लगने लगा था कि भारतीय टीम अब संभल रही है। लेकिन दोनों बल्लेबाज बिना जोखिम उठाए पारी को संभाल रहे थे, लेकिन उनका जोखिम उठाना भारतीय टीम को काफी ज्यादा परेशानी में भी डाल रहा था। जहां दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रन रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था और ऐसे में दोनों खिलाड़ियों के ऊपर काफी ज्यादा निर्भरता भारतीय टीम को यहाँ पर तो थी और दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक 35 ओवर तक पूरा भी कर लिया। लेकिन अब भी 15 ओवर में 160 रनों की आवश्यकता थी, जो काफी ज्यादा मुश्किल लक्ष्य है। लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी और दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करके इसी तरीके से पारी को आगे बढ़ाए रखा और दोनों बल्लेबाजों ने संजू सैमसन ने अपना शतक 46वें ओवर में 118 गेंदों पर पूरा किया
जहां संजू ने 118 गेंदों पर 5 चौके और 5 छक्के की मदद से 105 रनों की पारी खेले। लेकिन अगली गेंद पर सिकंदर राजा ने भारतीय टीम को एक बार फिर से संकट में डाल दिया, जहां उन्होंने संजू को बाउंड्री पर खड़े कप्तान के हाथों कैच आउट करा दिया और अब मुकाबला और भी रोमांचक हो गया था। जहां 4 ओवर में जीत के लिए 48 रनों की आवश्यकता थी, तो वहीं एक ही ओवर में दीपक हुड्डा ने 18 रन 2 चौके और 1 छक्के की मदद से बटोरकर अपना शतक पूरा किया। लेकिन फिर से सिकंदर राजा ने दीपक हुड्डा को आउट करके भारतीय टीम को और मुश्किल में डाल दिया, जहां दीपक हुड्डा 103 गेंदों पर 104 रन 5 चौके और 7 छक्के की मदद से बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी अक्षर पटेल पर आ गई थी, जहां 3 ओवर में 32 रनों की आवश्यकता पड़ी तो अक्षर पटेल ने पहले 2 ओवर में 15 रन बटोरे। लेकिन अंतिम ओवर में जब 17 रनों की आवश्यकता पड़ी तो पहली 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए और अगली 2 गेंदों पर मात्र 2 रन लिए, जिसके बाद अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाकर अक्षर पटेल ने 32 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम को एक रोमांचक जीत दिला दी, जिसको देख भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी खुश हुआ है और इस अभ्यास मुकाबले की तरह पहले वनडे मुकाबले में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भारतीय खिलाड़ियों से की जा रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।